उड़ नहीं सकता था। इसलिए सिर्फ चुनावों का रिश्ता मैंने नहीं है। तय किया कि ये सड़क रिश्ता के दिल का रास्ते है। ही जमशेदपुर ये जाऊंगा। रिश्ता अपनेपन का है। झारखंड का सपना रास्ते भर भाजपा का अपना सपना बारिश भी है। अपने आशीर्वाद बरसा रही थी मैं आप सबसे पूछता हूं, और क्या भीगते आप जवाब हुए देंगे? लोगों को जरा पहले हाथ ऊपर पता करके नहीं था कि बताइए, मैं जवाब जाने वाला देंगे? हूं, लेकिन सब जैसे जवाब जैसे देंगे। रास्ते में लोगों को पता चलने लगा, जरा मुझे बताना, भारी अलग बारिश झारखंड के राज्य बीच का भी सपना हाथ में किसकी झंडा सरकार लेकर में के सपना पूरा हुआ? लोग पूरे रास्ते में खड़े थे, भाजपा सरकार में। स्थान किसकी स्थान पर सरकार खड़े में? थे। ये प्यार, आकांक्षी जिला योजना के ये जरिए आशीर्वाद झारखंड के पिछड़े मेरे जिलों जीवन के की बहुत बड़ी पूंजी विकास है। की चिंता पहली बार किस सरकार ने साथियों, की? भाजपा सरकार ने बारिश की। कितनी ही तेज भगवान क्यों न बिरसा हो, मुंडा की जन्म जयंती पर रुकावटें जनजातीय कितनी ही गौरव ज्यादा दिवस क्यों की न हो, शुरुआत किस सरकार ने लेकिन की? कोई भी रुकावट भाजपा सरकार ने मुझे की। आपसे अलग नहीं कर सकती आप है। भी जानते हैं कैसे देश में मैं दशकों तक आपके दर्शन आदिवासी किए बिना युवाओं को शिक्षा वापस व्यवस्था से नहीं जा दूर सकता रखा हूं, गया। और ऐसे इसलिए में बाय रोड भी किसने मैं आपके आदिवासी दर्शन बच्चों करने के लिए पहुंच गया। अच्छी शिक्षा की चिंता की? साथियों, किसने 400 से क्रांति ज्यादा और बलिदानों की ये एकलव्य धरती आदिवासी विद्यालय बनाए? भगवान बिरसा मुंडा के बीजेपी की सरकार ने। तप, त्याग और और आशीर्वाद इतना की ही धरती, नहीं, आदिवासी वो समाज धरती की महिला को जिसने देश फोटो की हो राष्ट्रपति किसने बनाया? जैसे कोल्हान जवाब के एक ही महान है, योद्धा दिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसने बनाया। जमशेद जी जैसे उद्यमी के जरिए खनिज संसाधनों आजाद से संपन्न भारत के सपनों को सींचा झारखंड था। और दूसरे इलाकों से मैं केवल झारखंड वसूली की करती थी। इस मैंने महान डिस्ट्रिक्ट धरती को मिनरल प्रणाम करता हूं। फाउंडेशन यानी डीएम साथियों, बनाकर आज आपको कर्मा आपका हक पूजा की दिलाया। उमंग के बीच आज भी यहां आने से भाजपा पहले मुझे केंद्र में रहकर झारखंड को विकास झारखंड के की विकास के लिए कई बड़ी पूरे सौगात देने का समर्पण सौभाग्य भाव भी से, मिला है। सेवा भाव मैं से कर्मा पर्व की काम कर रही है। आप मैं सभी को आपको बधाई विश्वास देता हूं। दिलाता हूं, आप राज्य साथियों, सरकार में उत्सव के इस भाजपा माहौल को में मौका दीजिए। आज झारखंड के को विकास के लिए भाजपा 6 नई कोई वंदे कसर भारत बाकी नहीं ट्रेनें छोड़ेगा। मिली है। झारखंड के अलग अलग शहरों में लोगों को अब बाकी लोगों के लिए आप आधुनिक PM का मतलब सुविधाओं होता है के कि साथ हाई स्पीड सफर का अनुभव मिलेगा। इसका बड़ा फायदा मध्यम वर्ग को होगा, उद्यमियों को होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति के भी अवसर बनेंगे। साथियों, आज झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर है। कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है।
साथियों, कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। आप उस तपती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आए थे। दुनिया ने देखा, एक तरफ सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन, पूरी जमात बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ फैलाने की इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा अफवाह का तंत्र, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें, लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। मैं आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा सौभाग्य है, आज देश के दलित, वंचित, गरीब, आदिवासी और महिलाओं का आशीर्वाद मुझ पर है। देश को मोदी पर भरोसा है। आज युवाओं का भरोसा मोदी पर है, मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर है। और इस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आप इतने उत्साह में हैं, इतनी आवाज आ रही है, शायद सबको सुनाई नहीं देता होगा। मेरी प्रार्थना है, आपका उत्साह बनाए रखिए, लेकिन अगर थोड़ी शांति रखेंगे तो मेरी बात सब दूर पहुंच पाएगी। तो मैं चालू करूं? बात बताऊं? साथियों, झारखंड और भाजपा का रिश्ता सिर्फ एक राजनीति का रिश्ता नहीं है, सिर्फ चुनावों का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता अपनेपन का है। झारखंड का सपना भाजपा का अपना सपना है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप जवाब देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? जरा मुझे बताना, अलग झारखंड राज्य का सपना किसकी सरकार में सपना पूरा हुआ? भाजपा सरकार में। किसकी सरकार में? आकांक्षी जिला योजना के जरिए झारखंड के पिछड़े जिलों के विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। आप भी जानते हैं कैसे देश में दशकों तक आदिवासी युवाओं को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा गया। ऐसे में किसने आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की चिंता की? किसने 400 से ज्यादा एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए?
बीजेपी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, आदिवासी समाज से एक महिला को देश की राष्ट्रपति किसने बनाया? तो जवाब एक ही है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। साथियों, पहले की सरकारें खनिज संसाधनों से संपन्न झारखंड और दूसरे इलाकों से केवल वसूली करती थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ बनाकर आपको आपका हक दिलाया। आज भी भाजपा केंद्र में रहकर झारखंड के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप राज्य सरकार में भाजपा को मौका दीजिए। झारखंड के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। साथियों, झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे, उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। आप ये नीचे रखिए, पीछे लोगों को दिखता नहीं है। नीचे रखिए, आप सब कुछ नीचे रखिए, वो फ्रेम वगैरह सब नीचे रखिए। आप
आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भाई, मैंने देख लिया। आपकी मेहनत की मैं इज्जत करता हूं। आप भी नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। प्लीज, आपने इतना बढ़िया चित्र बनाया, आपका प्यार मुझे मंजूर है, इसको नीचे रखिए, पीछे वालों को परेशानी हो रही है। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर है भाई बहन। मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है।
आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं, और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार